एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वह बोली, हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करने गया और जब वापस आया तो धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल दी, लेकिन यह हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आ गया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लेना, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा और वह सूखने लगा। बूढ़े को सूखता देखकर बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई और सोचा कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी और उसे खाना भी नहीं मिलेगा। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। और वह चिड़िया को खाना डालकर घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। फिर उसने पूछा, पिताजी आप अभी क्यों उदास बैठे हैं, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला, हाँ सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन तेरी देवरानियों ने बाकी बचे हुए खानों में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल दिए हैं। बहू ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, मैं तो अपने लिए फिर से 4 रोटी बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए और घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडारे भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है, साधारण सा घर महल बन गया है। बूढ़ा यह सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान निभाया था, लेकिन बाकी की इन बहुओं ने पापी मन से निभाया था, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए हैं और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़े बहू की सुनी है वैसे ही सभी की सुनना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।